Exercise 2.3, question number 8. Evaluate the limit of the following functions. Part 1 है limit x tends to 0, sin square x upon 2 whole upon 4x square. अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और लिमिट फाइंड करनी है। तो लिमिट फाइंड करने के लिए इस क्वेश्चन के अंदर एक थ्योरम यूज हो रहा है, साइन थ्योरम। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन डेटा है लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है वो है साइन स्क्वायर x अपॉन 2 होल अपॉन 4x स्क्वायर। अब यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक थ्योरम यूज हो रहा है, जो लिमिट का थ्योरम यूज हो रहा है साइन वाला, वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। अब इस हमारा जो क्वेश्चन गिवन है हमें, उसको हमने अगर थ्योरम के अकॉर्डिंग बनाना है तो ये जो है हमारे पास फंक्शन इस तरह होना चाहिए कि अगर ये साइन स्क्वायर फंक्शन है और इसका जो एंगल है वो x अपॉन 2 है, तो ये स्क्वायर में तो एंगल भी स्क्वायर में होना चाहिए, यानी x अपॉन x स्क्वायर अपॉन 4, ताकि ये होल स्क्वायर फंक्शन जो है वो इस तरीके से बन जाए। साइन x अपॉन 2 अपॉन x अपॉन 2, तो देन अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ये 1 होगा। तो इसलिए इसमें कुछ चेंजिंग हम लाएंगे इस फॉर्मेट में बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले जो 1/4 है उसको हम कॉमन ले लेते हैं, 1/4, और बाकी जो हमारे पास बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे, और ऊपर जो न्यूमरेटर है वो डेटा हम सेम रखेंगे। इस तरीके से मैंने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया और ये जो 4 था इसको हमने बाहर निकाल लिया है। अब हमें ये चाहिए एक्स स्क्वायर अपॉन 4, इस 4 को भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो 1/4 ऑलरेडी है, 1/4 ये 1/16 जो है वो कॉमन आ जाएगा। बाकी यहाँ पे बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, और यहाँ पे जो रिमेनिंग बचेगा वो है साइन स्क्वायर x अपॉन 2 होल अपॉन x स्क्वायर अपॉन 4। अब ये कंप्लीट जो है साइन थ्योरम के हिसाब से बन गया है, और अब इसको हम जो है वो लिमिट अप्लाई करें। अब हम लिमिट अप्लाई करने के थ्योरम यूज करेंगे बाय अप्लाई थ्योरम। अब अगर हम थ्योरम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/16, और थ्योरम जो है वो स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसका मतलब है थ्योरम की वैल्यू 1 है और स्क्वायर, तो 1/1 का स्क्वायर होता है 1, तो ये हो जाएगा 1/16 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/16। ये है हमारे इस ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है, आइडेंटिटी है इसका, इसकी लिमिट। दैट्स आंसर। पार्ट 2, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी x साइन 1/x। गिवन डेटा है लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f of x is equal to limit x tends to infinity x sin 1/x। अब यहाँ पे जो वेरिएबल है साइन के साथ जो एंगल है 1/x, यानी डिनोमिनेटर में दिया हुआ है वेरिएबल, इसलिए यहाँ पे जो है जो लिमिट है वो x टेंड्स टू अप्रोचिंग वैल्यू जो है वो x टेंड टू इंफिनिटी है। अदरवाइज अगर ये वेरिएबल अपान में नहीं होता तो यहाँ पे हमने एक जो थ्योरम पढ़े हैं वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 हो तो फिर ये होता है साइन x अपान x बराबर होता है 1 के। लेकिन अगर साइन के साथ जो एंगल है
इसमें वेरिएबल अपान में हो तो फिर इसकी जो अप्रोचिंग वैल्यू है वो होती है x टेंस टू इन्फिनिटी, और ये फंक्शन इस तरीके से होता है कि 1/x इसका एंगल और अपान 1/x, तो इस कंडीशन ये बराबर होता है 1 के। ये दो थ्योरम है। तो अब इस थ्योरम के हिसाब से हमें जो डेटा है इस फॉर्मेट में अगर है तो ये बराबर 1 के होगा। तो ये इसके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से ट्रीट करेंगे कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं साइन 1/x, और ये जो x मल्टीप्लाई हो रहा है ये अगर मैं इसको डिवाइड करके लिखूं, यानी जैसे मल्टीप्लाई डिवाइड में होता है तो रेसिप्रोकल हो जाता है, इसी तरीके से ये x जो अगर मैं डिवाइड करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1/x, यानी क्योंकि ये दोबारा मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा। तो अब अगेन इसको मैं डिवाइड हो रहा है तो इसको मैं लिख लेता हूँ लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। इसको मैं डिवाइड में लिखा हुआ है तो इसको मैं लिख लेता हूँ अपान में, इस तरीके से। तो अब ये देखें कंप्लीट जिस तरीके से हमें चाहिए था इस तरीके से कंप्लीट फॉर्मेट बन गया है। अब हम यहाँ पे अप्लाई लिमिट करेंगे या अप्लाई थ्योरम ये हो जाएगा। ये कंप्लीट जो थ्योरम है ये, क्योंकि लिमिट अप्रोचिंग वैल्यू भी x टेंस टू इन्फिनिटी है तो ये बराबर होगा 1 के। तो यह है इस फंक्शन की लिमिट। पार्ट 3, लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ब्रैकेट रेडिकल x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें लिमिट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें हम गिवन फंक्शन लेते हैं। गिवन जो फंक्शन है वो है x टेंड्स टू इन्फिनिटी f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और फंक्शन है रेडिकल x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस x। अब सबसे पहले इसका पहला उसूल होता है कि डायरेक्ट अप्लाई लिमिट करें। अगर हम डायरेक्ट इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो रेडिकल के अंदर x इन्फिनिटी स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी प्लस 1, तो ये सब मिला के इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी माइनस करेंगे तो अगेन इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी आ रहा है, इसकी कोई भी पर्टिकुलर आंसर नहीं आ रहा है। इसका मतलब हम इसमें कोई दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन रेशनलाइज हो रहा है इजीली। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको रेशनलाइज करके चेक करते हैं कि इसका कोई डेफिनेट आंसर आ रहा है। तो बाय रेशनलाइजेशन हम क्या करते हैं, इस फंक्शन के कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हम लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस फंक्शन के हम करते हैं कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम फंक्शन लिख लेते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस x, इसका जो कॉन्जुगेट है वो होगा रेडिकल x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा इसका प्लस, ये इसका कॉन्जुगेट है। इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया और इसी के कॉन्जुगेट से हम डिवाइड करेंगे। रेडिकल x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और प्लस x, ये इसके कॉन्जुगेट से हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई किया। तो अब न्यूमरेटर में आप देखें a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई हो रहा है, यानी a प्लस बी और a माइनस बी ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। इस फार्मूले के हिसाब से हम अब इसके अंदर न्यूमरेटर को कैलकुलेट करेंगे। तो न्यूमरेटर इसका जो बन रहा है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, जो इसका न्यूमरेटर बन जाएगा ए स्क्वायर यानी रेडिकल x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है x, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
और जो डिनोमिनेटर है वो एक ही है, डिनोमिनेटर हम सेम रख लेते हैं, रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1 प्लस एक्स। अब स्क्वायर रेडिकल के ऊपर अगर स्क्वायर होगा तो रेडिकल रिमूव हो जाएगा, तो फर्दर ये अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और ये जो बन जाएगा न्यूमरेटर में रेडिकल के ऊपर पावर लग रहा है, पावर 2, तो ये रेडिकल रिमूव हो जाएगा, बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये माइनस एक्स का स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर्स जो है वैल्यू है वो सेम रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और प्लस एक्स। अब यहाँ पे आप देखें कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर रिमूव हो रहे हैं, तो बाकी बच रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और बाकी जो न्यूमरेटर में बच रहा है वो बच रहा है एक्स प्लस 1, और डिनोमिनेटर में बच रहा है रेडिकल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये रेडिकल के अंदर है, और प्लस एक्स। अब हमारे पास आफ्टर रेशनलाइजेशन ये आंसर आया है। अब हम डायरेक्ट अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है। अगर डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करते हैं तो आगे ये हो जाएगा इन्फिनिटी प्लस 1, यानी इन्फिनिटी आ जाएगा, और नीचे भी इन्फिनिटी रेडिकल के अंदर है, और प्लस इन्फिनिटी करेंगे तो इन्फिनिटी ही रहेगा, मतलब कि अगेन जो है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है। तो इसका मतलब है इसमें हम और अभी प्रोसेस अप्लाई करेंगे। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन लेंगे। इसके लिए मैं लिख लेता हूँ फंक्शन। तो आफ्टर रेशनलाइजेशन हमारे पास ये फंक्शन बन गया है। अब इसमें से हम लेते हैं x कॉमन, तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और अगर न्यूमरेटर में से x कॉमन लेंगे तो बाकी अंदर बचेगा 1, और यहाँ पे 1 है तो x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x। इसी तरीके से डिनोमिनेटर में से हम x अगर कॉमन लेंगे तो ये रेडिकल के अंदर है, रेडिकल के अंदर से बाहर x आ रहा है तो इसका मतलब रेडिकल में से एक्स स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर बाहर निकल गया, बाकी बचा 1। यहाँ पे x है लेकिन हमें एक्स स्क्वायर निकालना है, इसका मतलब एक x अपान में चला जाएगा, और 1 है यहाँ से एक्स स्क्वायर निकल रहा है तो इसका मतलब 1 अपान एक्स स्क्वायर। तो इस पूरे रेडिकल में से हमने एक्स स्क्वायर को कॉमन लिया है जो कि बाहर आकर x बनेगा। उसके बाद इसमें से x चला जाएगा, x में से x बाहर आ गया तो बाकी बचा 1, तो ये हो गए डिनोमिनेटर में से। अब यहाँ पे जो है वो x जो है वो रिमूव हो रहा है, x से कैंसिल हो गया, बाकी हमारे पास जो डेटा बचा वो हो रहा है, बच रहा है लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, और बाकी जो बच रहा है वो बच रहा है 1 प्लस 1 अपॉन एक्स, और नीचे बच रहा है रेडिकल 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब हमारा जो ये कॉमन निकाल लिया हमने, कैंसिल भी कर दिया। अब हम अगेन अप्लाई करते हैं लिमिट, अप्लाई लिमिट अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे लिखते हैं 1 प्लस एक्स की वैल्यू लिखते हैं, एक्स जो है वो है बराबर हम रखेंगे इन्फिनिटी के, और रेडिकल के अंदर भी 1 प्लस 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर एक्स की जगह पे हम वैल्यू रख रहे हैं, और प्लस 1। तो जैसा कि हमें पता है कि इन्फिनिटी जो है 1 अपॉन इन्फिनिटी या समथिंग अपॉन इन्फिनिटी बराबर होता है 0 के, तो ये हमारा जो आंसर है इस तरीके से बनेगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 0, और नीचे जो है रेडिकल के अंदर 1 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस 1।
अगेन सिंप्लीफाई करेंगे, न्यूमरेटर में बचेगा 1 और नीचे बचेगा रेडिकल 1 प्लस 1। रेडिकल 1 भी 1 होता है, तो इसका मतलब कि 1 अपान 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपान 2 जो है इस फंक्शन का जो है वो, इस फंक्शन की जो है वो लिमिट है। ये है आंसर 1 अपान 2। पार्ट 4 है, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस पावर 3x अपान साइन स्क्वायर एक्स। गिवन फंक्शन, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन फंक्शन लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 और जो हमारा फंक्शन है वो है 1 माइनस कॉस क्यूब x अपान साइन स्क्वायर एक्स। अब अगर हम फर्स्ट डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं 0, तो कॉस 0 हो जाएगा 1, 1 का क्यूब 1 होगा, मतलब 1 माइनस 1 अगेन आ रहा 0, और साइन 0 बराबर होता है 0 के, 0 का स्क्वायर 0 होगा। इसका मतलब हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0 अपान 0, यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसका मतलब हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करेंगे और इसके अलावा दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे। तो दूसरे मेथड के लिए आप देखें, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा गौर करें, 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स है, इसका मतलब है यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, अलजेब्रिक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, वो है 1 क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिख लेता हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो कि बराबर होता है ए माइनस बी, और इसका दूसरा फैक्टर होगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मतलब जो न्यूमरेटर है हमारा, वहां पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई करेंगे, और डिनोमिनेटर में आप देखें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज हो रही है, वो पढ़ी होगी आपने, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो इसका मतलब हम ये दोनों चीजें अब यहाँ पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं कि कंडीशन क्या आती है। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, और अगर हम यहाँ पे ऊपर फार्मूला अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है cos x। ये हो जाएगा a माइनस बी का मतलब है 1 माइनस cos x, और देन अकॉर्डिंग टू द फार्मूला a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस ए बी, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू cos है, cos x है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा cos x, और b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x। तो ये हमने पूरा फार्मूले के हिसाब से खोल लिया। अब साइन स्क्वायर एक्स बराबर होगा ट्रिग्नोमेट्रिक हिसाब से, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के। अब अगेन जो डिनोमिनेटर है वहां पे एक फार्मूला अप्लाई हो रहा है, फार्मूले के अलजेब्रिक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब यहाँ पे ए स्क्वायर 1 है, ए की वैल्यू 1 है, और बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, मतलब बी की वैल्यू कॉस है। तो इसके जो फैक्टर होते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो हम डिनोमिनेटर के भी फैक्टर कर लेंगे दो, उसके बाद हम देखते हैं कि आगे किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं डिनोमिनेटर के फैक्टर, और जो न्यूमरेटर है वो फिलहाल हम इसको रख रहे हैं एज इट इज सेम। तो न्यूमरेटर हम सेम रखते हैं, 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और डिनोमिनेटर में दो फैक्टर हो जाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के, एक हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स और दूसरा होगा 1 प्लस कॉस एक्स। अब यहाँ पे आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर चेक करेंगे तो इसमें एक फैक्टर जो है वो कैंसिल हो रहा है,
1 माइनस कॉस एक्स, 1 माइनस कॉस एक्स। बाकी रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा? बाकी हमारे पास बच रहा है लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, और जो ऊपर न्यूमरेटर में जो बच रहा है वो बच रहा है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन डिनोमिनेटर बच रहा है 1 प्लस कॉस एक्स। अब हम अप्लाई करेंगे लिमिट, अप्लाई लिमिट लिमिट अप्लाई करेंगे जहाँ पे कॉस है वहाँ पे कॉस की वैल्यू रखेंगे, अप्रोचिंग वैल्यू रखेंगे 0। ये हो जाएगा कॉस 0 प्लस यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर और एक्स की जगह पे 0 और 1 प्लस कॉस 0। हमें बताया कि कॉस 0 बराबर होता है 1 के, तो इसका मतलब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 और cos 0 हो जाएगा 1 और cos स्क्वायर 0, cos 0 1 होगा तो उसका स्क्वायर भी 1 ही होगा, और इस तरीके से डिनोमिनेटर में से 1 प्लस cos 0 बराबर है 1 के। तो न्यूमरेटर का में 1 प्लस 1 बराबर हो गया 3 अपान डिनोमिनेटर का हो गया 2। तो इसका मतलब है 3 अपान 2 जो है वो इस फंक्शन की जो है लिमिट है। ये हो गया आंसर। पार्ट 5 है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ए पावर एक्स प्लस ए पावर माइनस एक्स माइनस 2 अपान ए एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम ले लेते हैं गिवन फंक्शन लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और ये हमने जो गिवन फंक्शन है वो लिख लिया है। अब सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट लिमिट इसके अंदर अप्लाई करते हैं तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने से हमारे पास जो आंसर आएगा वो इस तरह आएगा कि ए पावर ये 0 हो जाएगा और ए पावर माइनस 0 हो जाएगा और अगेन -2 और अपान 0 के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। फर्दर अगर ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 प्लस 1 -2 अपान 0, अब ऊपर भी 0 बन रहा है और नीचे भी 0 आ रहा है। इसका मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है अगर हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि अब हम देखते हैं कि इसके अंदर कोई फार्मूला या कोई थ्योरम अप्लाई हो रहा है। तो इसके अंदर एक थ्योरम अप्लाई हो रहा है जो कि थ्योरम है, मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ थ्योरम लिमिट x टेंड्स टू 0 और a पावर x -1 अपान x, ये बराबर होता है log ऑफ a। तो इस थ्योरम को देखते हुए हम यहाँ पे कुछ चेंजिंग करेंगे और इस तरीके को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो a के ऊपर नेगेटिव पावर है इसको हम पॉजिटिव करेंगे, उसके बाद थोड़ी सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो हम लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, उसके बाद मैं इसको लिखता हूँ ए पावर एक्स, और ए पावर माइनस एक्स को मैं पॉजिटिव करता हूँ 1 अपान ए पावर एक्स लिखता हूँ -2 अपान एक्स स्क्वायर। अब अगर न्यूमरेटर में से मैं एलसीएम लेता हूँ तो ये इस तरीके से हो जाएगा, अगर ये तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा ए पावर एक्स, ए पावर एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा ए पावर एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद माइनस प्लस 1 सेम आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर इसका एलसीएम वाला सेम है, उसके बाद माइनस ये इसके 2 के नीचे 1 है तो इसका मतलब ए के पावर एक्स जो है 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 ए पावर एक्स। अब हमने एलसीएम ले लिया है और यहाँ एक्स स्क्वायर अपान 1 है सपोज, और ये मेन जो है इसका फ्रैक्शन है, इसके डिवाइड हो रहा है मेन फंक्शन से, तो ये पूरा जो है नीचे ही अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि अच्छा उसके बाद ये ऊपर ऊपर देखें ये पूरा फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर में बी की वैल्यू 1 है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और -2 ए बी, ये पूरा फार्मूला बन रहा है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर यानी ए माइनस बी। अगर इसको इसको थोड़ा और फर्दर अगर हम
देखेंगे तो ये फार्मूला बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। ये a की वैल्यू है, ये a का स्क्वायर है, b की वैल्यू है, ये b का स्क्वायर है, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये माइनस का 2ab है, ये पड़ा हुआ है, माइनस का 2ab ये बन रहा है। तो अब देखें ये बराबर होगा a पावर x माइनस 1। अब इसको आप खोल के देख लें, a पावर x का स्क्वायर यानी a स्क्वायर ये है, और बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होगा, और माइनस 2ab इनसे ये बन रहा है, ये -2, मतलब ये कंप्लीट फार्मूला है। और इसके नीचे जो है ये है a पावर x, और ये वैल्यू जो हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगी। अब ये x स्क्वायर अपन 1 है तो ये हो जाएगा 1 अपन एक्स स्क्वायर। अब देखें ये पूरा भी स्क्वायर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर है। इसको मैं एक फार्मूले एक स्क्वायर में लिख लेता हूँ दोनों को, और ए पावर इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ। तो फर्दर इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, और ये आ जाएगा ए पावर एक्स माइनस 1 अपान एक्स, इसका मैं होल पावर लिख लेता हूँ दोनों का। होल ऊपर ऑलरेडी पावर है, एक्स के ऊपर स्क्वायर पावर है तो मैंने पूरा होल स्क्वायर लिख लिया। और ये जो 1 अपान ए पावर एक्स है इसको मैं अलग लिख लेता हूँ। ए पावर एक्स को मैंने अलग कर लिया, 1 अपान ए पावर एक्स लिख लिया है। अब मैं ये पूरा हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। तो अब देखें ये सेम जो थ्योरम हमने लिखा था ऊपर मेंशन किया था वो थ्योरम के हिसाब से पूरा आंसर आ रहा है। तो इसका मतलब है ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर है वैल्यू है, इसकी वैल्यू आएगी log ऑफ a और देन इसका स्क्वायर। तो हम यहाँ पे अब अप्लाई लिमिट करते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं अप्लाई लिमिट या अप्लाई थ्योरम। लिमिट और थ्योरम भी साथ साथ अप्लाई हो रहा है। तो उसके बाद हम लिमिट और थ्योरम जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कुछ आंसर इस तरीके से आएगा कि ये हो जाएगा log ऑफ a log ऑफ a होल इसके ऊपर स्क्वायर है, और यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a पावर 0। तो a पावर 0 बराबर होता है 1, 1 अपान 1 यानी 1। तो 1 जब log ऑफ किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो सेम नंबर रहता है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, सबसे पहले मैं थोड़ा लिख लेता हूँ log ऑफ a स्क्वायर, और ये बराबर है 1 के। तो इसका मतलब हमारा जो लिमिट आएगी वो होगी log ऑफ a का होल स्क्वायर। तो ये आंसर। पार्ट 6 लिमिट x टेंड्स टू 0, 6 पावर x माइनस 3 पावर x माइनस 2 पावर x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले चलो लिख लेते हैं फंक्शन, गिवन फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, और जो फंक्शन है वो है 6 पावर x माइनस 3 पावर x माइनस 2 पावर x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर एक थ्योरम अप्लाई हो रहा है, वो थ्योरम कुछ इस तरीके से है लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 अपान x इज इक्वल टू log ऑफ a। इस थ्योरम के हिसाब से हम इसको ब्रेक करेंगे, और पार्ट 6 लिमिट x टेंड्स टू 0, 6 पावर x माइनस 3 पावर x माइनस 2 पावर x प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले चलो लिख लेते हैं फंक्शन, गिवन फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x
इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और जो फंक्शन है वो है 6 पावर x माइनस 3 पावर x माइनस 2 पावर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसके अंदर एक थ्योरम अप्लाई हो रहा है, वो थ्योरम कुछ इस तरीके से है, लिमिट x टेंड्स टू 0 a पावर x माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू log ऑफ a। इस थ्योरम के हिसाब से हम इसको ब्रेक करेंगे और पार्ट 7 लिमिट x टेंड्स टू 3 x अपॉन x प्लस 2 माइनस 3 अपॉन 5 होल अपॉन x माइनस 3। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हम लेते हैं दो गिवन फंक्शन हम लिख लेते हैं। हम अब अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो x की वैल्यू जो है वो अप्रोचिंग वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 3 प्लस 2 माइनस 3 अपॉन 5 अपॉन 3 माइनस 3। ये सारी मैंने वैल्यू रख ली है। तो अब ये देखें, ये 3 अपॉन 5 बन रहा है, 3 अपॉन 5 माइनस 3 अपॉन 5 0 और 3 माइनस 3 0। मतलब अगर हम डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो आएगा 0 अपॉन 0 यानी इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम वगैरह लेके इसको थोड़ा कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि इसका क्या आंसर आता है। तो अगर मैं इसको थोड़ा कैलकुलेट करूंगा तो सपोज देखें, जैसे लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 3 और न्यूमरेटर में से एलसीएम लेता हूँ, x प्लस 2 और 5 का एलसीएम होगा, ये दोनों एलसीएम में आएंगे क्योंकि दोनों डिफरेंट फैक्टर हैं, 5 और x प्लस 2 ये हो जाएंगे एलसीएम। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x प्लस 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 3 से x प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब बाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि दोनों जो है वो एलसीएम का पार्ट है। उसके बाद ये इस तरीके से बन जाएगा और होल जो पावर है इट इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब अगेन इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 और अगर ऊपर थोड़ी कैलकुलेशन करेंगे, ब्रैकेट को खोल देंगे तो ये हो जाएगा, अच्छा ये जो ऊपर डिनोमिनेटर दिया हुआ है ये x माइनस 3 अपॉन 1 है, सपोज ये ऊपर जाएगा तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख देंगे कि ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 3। ये जो नीचे वाला है ये ऊपर जाएगा तो आगे जाएगा, तो डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल हो जाएगा। और इसको थोड़ा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 5x माइनस 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x और प्लस माइनस माइनस और 2 3 6 और नीचे आ जाएगा 5x प्लस 2। मतलब इसके अंदर हमने न्यूमरेटर को ब्रैकेट खोल दिया मल्टीप्लाई करके और जो नीचे डिनोमिनेटर था मेन उसको हम आगे लेके आए हैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में। अब उसके बाद फर्दर थोड़ी सिंप्लीफिकेशन अभी यहाँ पे होगी, लिमिट x टेंड्स टू 3 और इसके अंदर ऊपर जो है इसमें से 5x में से 3x जाएगा, बाकी बचेगा 2x और माइनस 6 और यहाँ पे बचेगा 5x प्लस 2 और इसका दूसरा फैक्टर है x माइनस 3। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और न्यूमरेटर में से ये
5x माइनस से 3x गए तो बाकी बचे 2x। अब अगेन 2x माइनस 6 में से 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे अगेन हम इसको कॉमन ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3, और इसमें से अगर मैं 2 कॉमन लेता हूँ तो बाकी बचेगा x माइनस 3, और डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है वो मैं सेम लिख लेता हूँ अभी, 5x प्लस 2 और x माइनस 3। अब यहाँ से क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि ये जो दो फैक्टर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के, x माइनस 3 इस x माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो बच रहा है बाकी क्या बच रहा है, बाकी बच रहा है लिमिट x टेंड्स टू 3, और बाकी बच रहा है 2 न्यूमरेटर में बचेगा और डिनोमिनेटर में से बचेगा 5x प्लस 2। अब देखें थोड़ा और सिंप्लीफाई हो गया। अब अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, अप्लाई लिमिट, अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2/5, और x की जगह पे रखेंगे 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2/5, ब्रैकेट के अंदर भी 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2/25। यह है इस फंक्शन की लिमिट। पार्ट 8, लिमिट y टेंड्स टू 4, y पावर 5/2 माइनस 16y पावर 1/2 अपॉन y माइनस 4। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूँ, लिमिट गिवन फंक्शन मैंने लिख लिया है। अब अगर हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में आप चेक करें y माइनस 4 लिखा हुआ है, अगर y की वैल्यू में अगर मैं 4 रखूँ यहाँ पे तो 4 माइनस 4 मतलब 0, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन इस डायरेक्टली मेथड से अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ लिमिट y टेंड्स टू 4। इसको सिंप्लीफाई इस तरीके से करते हैं कि ये 5/2 है और ये y 1/2 है, तो 1/2 जो है वो y मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1/2 मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर 5/2 में से 1/2 हम कॉमन लेते हैं, 5/2 मीन्स 2.5, तो और y पावर y स्क्वायर है और y 2.5 है, तो y हाफ एंड y 2 होल 1/2 है, मतलब 5/2 है। अगर मैं हाफ कॉमन ले लेता हूँ तो बाकी यहाँ पे बचेगा y स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे y पावर 1/2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचेगा खाली 16, और अपान में आ जाएगा y माइनस 4। अब अगेन y पावर 1/2 का मतलब होता है रेडिकल y, ठीक है, और y स्क्वायर माइनस 16 यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, और a यहाँ पे a की वैल्यू है y और b की वैल्यू है 4 स्क्वायर, तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे y माइनस 4 और y प्लस 4। तो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई, इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, इसको y टेंड्स टू 4, और इसको मैं लिखता हूँ रेडिकल y, और इसके बाद दो फैक्टर लिख लेता हूँ y प्लस 4 और y माइनस 4। ये इसके मैंने दो फैक्टर बना लिए, और नीचे जो है y माइनस 4 ऑलरेडी है। अब इसमें आप चेक करें, एक फैक्टर जो है वो इसमें से कैंसिल हो रहा है, y माइनस 4 से इससे कैंसिल हो रहा है, और बाकी जो बचेगा वो मैं लिख लेता हूँ। बाकी मेरे पास बच रहा है यहाँ पे लिमिट y टेंड्स टू 4, और बाकी हमारे पास बच रहा है रेडिकल y ब्रैकेट y प्लस 4 अपान में कुछ भी नहीं बच रहा, मतलब 1 बच रहा है। अच्छा, उसके बाद हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं वैल्यू इसकी, अप्रोचिंग वैल्यू, अप्लाई लिमिट,
अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो उसके बाद इसमें जो आंसर आएगा वो देखें, रेडिकल y की वैल्यू रखता हूँ 4 और y की वैल्यू 4 + 4, तो रेडिकल 4 मीन्स 2, और उसके बाद 4 + 4 8 और 2 8 द 16, तो 16 जो है इस क्वेश्चन की लिमिट है। पार्ट 8, लिमिट y टेंड्स टू 4 y पावर 5/2 माइनस 16 y पावर 1/2 अपॉन y माइनस 4। अब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले मैं फंक्शन लिख लेता हूँ, लिमिट गिवन फंक्शन मैंने लिख लिया है। अब अगर हम डायरेक्ट इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में आप चेक करें y माइनस 4 लिखा हुआ है। अगर y की वैल्यू में अगर मैं 4 रखूँ यहाँ पे, 4 माइनस 4 मतलब 0, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, इसका मतलब ये क्वेश्चन इस डायरेक्टली मेथड से अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ लिमिट y टेंड्स टू 4। इसको सिंप्लीफाई इस तरीके से करते हैं कि ये 5/2 है और ये y 1/2 है, तो 1/2 जो है वो y मैं कॉमन ले लेता हूँ, 1/2 मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ। तो अगर 5/2 में से 1/2 हम कॉमन लेते हैं, 5/2 मीन्स 2.5, तो और y पावर y स्क्वायर है और y 2.5 है, तो y हाफ एंड y 2 होल 1/2 है, मतलब 5/2 है। अगर मैं हाफ कॉमन ले लेता हूँ तो बाकी यहाँ पे बचेगा y स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पे y पावर 1/2 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचेगा खाली 16 और अपान में आ जाएगा y माइनस 4। अब अगेन y पावर 1/2 का मतलब होता है रेडिकल y, ठीक है, और y स्क्वायर माइनस 16 यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, और a यहाँ पे a की वैल्यू है y और b की वैल्यू है 4 स्क्वायर, तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे y माइनस 4 और y प्लस 4। तो मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई, इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, इसको y टेंड्स टू 4 और इसको मैं लिखता हूँ रेडिकल y, और इसके बाद दो फैक्टर लिख लेता हूँ y प्लस 4 और y माइनस 4। ये इसके मैंने दो फैक्टर बना लिए, और नीचे जो है y माइनस 4 ऑलरेडी है। अब इसमें आप चेक करें, एक फैक्टर जो है वो इसमें से कैंसिल हो रहा है, y माइनस 4 y माइनस 4 से इससे कैंसिल हो रहा है, और बाकी जो बचेगा वो मैं लिख लेता हूँ। बाकी मेरे पास बच रहा है यहाँ पे लिमिट y टेंड्स टू 4, और बाकी हमारे पास बच रहा है रेडिकल y ब्रैकेट y प्लस 4 अपान में कुछ भी नहीं बच रहा, मतलब 1 बच रहा है। अच्छा, उसके बाद हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं वैल्यू, इसकी अप्रोचिंग वैल्यू, अप्लाई लिमिट। अगर लिमिट अप्लाई करते हैं तो उसके बाद इसमें जो आंसर आएगा वो देखें, रेडिकल y की वैल्यू रखता हूँ 4 और y की वैल्यू 4 + 4, तो रेडिकल 4 मीन्स 2, और उसके बाद 4 + 4 8 और 2 8 द 16, तो 16 जो है इस क्वेश्चन की लिमिट है। पार्ट 9, लिमिट x टेंड्स टू 1 अपॉन रेडिकल x माइनस 1 होल अपॉन 1 माइनस x। सबसे पहले मैं गिवन डेटा लिख लेता हूँ, ये गिवन फंक्शन है। अब अगर हम इसके अंदर डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, यानी x की वैल्यू 1 है तो ये हो जाएगा 1/1 यानी 1, माइनस 1 ये 0 हो जाएगा, और नीचे 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाएगा, मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है अगर हम डायरेक्ट वैल्यूज में अप्लाई करते हैं तो इसका मतलब हम सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं सबसे पहले लिखता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1, और न्यूमरेटर में से एलसीएम ले लेता हूँ इन फंक्शन की,
तो इन दोनों की एलसीएम होगी अंडर रूट एक्स, यानी रेडिकल एक्स इसकी हो गई एलसीएम। तो वाई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स मल्टीप्लाई होगा 1 से, और 1 के नीचे कुछ भी नहीं, 1 है सपोज, तो 1 1 से होगा, तो ये बन जाएगा 1 माइनस रेडिकल एक्स। ये मैंने ले ली एलसीएम। अब वो एलसीएम लेने के बाद अगर ये सपोज ये 1 माइनस एक्स अपन 1 लिखा हुआ है, तो इसको मैं अगर ऊपर लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा कि ये मल्टीप्लाई, अभी डिवाइड हो रहा है तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस रेडिकल एक्स। ये मैं न्यूमरेटर लिख रहा हूँ, ये न्यूमरेटर आ गया। और जो डिनोमिनेटर 1 माइनस एक्स अपान 1, ये अगर ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा, अभी डिवाइड हो रहा है। उसके बाद इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, तो लिमिट x टेंड्स टू 1, और इसका न्यूमरेटर हो गया 1 माइनस रेडिकल एक्स, और डिनोमिनेटर इसका है रेडिकल एक्स और 1 माइनस एक्स। अब ये तो खाली मैंने सिंप्लीफाई किया है थोड़ा सा। अब इसमें भी अगर हम वैल्यू रखेंगे तो वही 0/0 आएगी। अब हम क्या करते हैं कि ये जो नीचे 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, इसके हम फैक्टर निकालते हैं। सपोज में राइट साइड पे देखें, इस तरीके से मैं लिखता हूँ कि अगर ये इस तरीके से लिखे, इसके हम फैक्टर बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और एक्स को पावर में लिखने के लिए मैं इसको रेडिकल लगा देता हूँ, रेडिकल एक्स होल स्क्वायर, तो मतलब ये बराबर होगा एक्स के। तो अब ये यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी। और उसके बाद हम इसके दो फैक्टर जो बनेंगे वो बनेंगे 1 माइनस रेडिकल एक्स और 1 प्लस रेडिकल एक्स। इसका मतलब है कि इसके ये दो फैक्टर हो जाएंगे, 1 प्लस रेडिकल एक्स 1 माइनस रेडिकल एक्स। तो अब मैं इसका फैक्टर लिख लेता हूँ। इसका फैक्टर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1, और इस तरीके से इसके जो फैक्टर हो गए, न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर के मैं दो फैक्टर लिख लेता हूँ। एक फैक्टर है 1 माइनस रेडिकल एक्स और दूसरा फैक्टर है 1 प्लस रेडिकल एक्स। ये मैंने इसके दो फैक्टर लिख दिए। अब क्लियरली इसमें देखें, एक फैक्टर जो है 1 माइनस रेडिकल एक्स 1 माइनस रेडिकल एक्स कैंसिल हो रहा है, और बाकी जो हमारे पास बच रहा है वो बच रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1, और बाकी बचेगा न्यूमरेटर में 1 बचेगा और डिनोमिनेटर में बचेगा रेडिकल x 1 प्लस रेडिकल x। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई हो गया। अब इसमें अगर हम डायरेक्ट 1 अप्लाई करते हैं तो अप्लाई लिमिट, तो ये हो जाएगा 1 रेडिकल 1 और 1 प्लस रेडिकल 1, तो ये हो जाएगा 1 अपान रेडिकल 1 1 होता है और 1 प्लस रेडिकल 1 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपान 1 और 1 2। तो इसका मतलब जो आंसर हमारा जो लिमिट आ रही है वो आ रही है 1/2। ये है इस फंक्शन की लिमिट। पार्ट 10, लिमिट x टेंड्स टू पाई रेडिकल 5 प्लस कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन पाई माइनस एक्स। गिवन है फंक्शन। अब इसके अंदर हम अगर डायरेक्टली वैल्यू पुट करते हैं, x के जगह पे पाई रखते हैं, तो ये हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सपोजिशन लेते हैं। सपोज हम x माइनस पाई माइनस एक्स बराबर लेते हैं इज इक्वल टू h। तो इसमें से x की जो वैल्यू आएगी, x बराबर होगा वो होगा पाई माइनस h के, क्योंकि x जो x टेंड्स टू पाई है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे h बनेगा x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि x टेंड्स टू पाई है, तो x की जगह पे अगर पाई आ जाएगा तो पाई माइनस पाई इस तरफ आएगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब जो न्यू लिमिट हमारे बनेगी वो होगी
h टेंड्स टू 0। उसके बाद हम फंक्शन लिख लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये जो हम सपोज वैल्यू की है ये हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख रहे हैं 5 प्लस कॉस एक्स। एक्स की जगह पे हम लिखेंगे जो हमने ऊपर ये सपोज इसमें से लिया है सपोजिशन में से, एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस एच। एक्स की जगह पे हम लिखते हैं पाई माइनस एच, और उसके बाद माइनस 2 अपॉन एच। अब जैसा कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक एक फंक्शन है कि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा के, तो इसीलिए ये जो फंक्शन है हमारा ये बराबर हो जाएगा माइनस कॉस एच के। तो मैं यहाँ से लिख लेता हूँ न्यू लिमिट इसकी है लिमिट एच टेंड्स टू 0, और न्यूमरेटर में से ये हो जाएगा 5 माइनस कॉस एच। उसके बाद ये सेम -2 रहेगा और अपॉन में आ जाएगा एच। मतलब ये जो वैल्यू हमने सपोज की थी ये रखने के बाद हमारा फंक्शन जो है कुछ इस तरीके से हो गया। अब इसको अगर अभी भी अगर हम डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो नीचे 0 आ रहा है, इसका मतलब अब इसको हम करेंगे बाय रेशनलाइजेशन। इसमें हम रेशनलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0। इसको रेशनलाइज करने के लिए इसके जो न्यूमरेटर है उसके कॉन्जुगेट से इसको हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये जो -2 आ रहा है इसकी जगह पे हम +2 लिख देंगे, बाकी जो है पूरा सेम रहेगा। तो ये -2 ये इसका न्यूमरेटर है और इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा रेडिकल 5 माइनस कॉस एच +2, क्योंकि यहाँ पे -2 है तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा +2, और इसी कॉन्जुगेट से हम डिवाइड भी कर देंगे 5 माइनस कॉस एच +2। अब इसके बाद हम न्यूमरेटर जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक फार्मूला क्रिएट हो रहा है a माइनस बी ए प्लस बी, और ये बराबर होता है लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये फार्मूला a माइनस बी ए प्लस बी बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो यहाँ पे a स्क्वायर है रेडिकल वाली पूरी रकम, रेडिकल में है 5 माइनस कॉस h, तो ये a की वैल्यू है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि यहाँ पे b की वैल्यू है 2, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ये दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रख लेते हैं h ब्रैकेट रेडिकल 5 माइनस कॉस h +2। अब इसको अगर स्क्वायर लगाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये रेडिकल के ऊपर स्क्वायर होगा तो रेडिकल रिमूव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 5 माइनस कॉस h -4, और नीचे बचेगा सेम रेडिकल 5 माइनस कॉस h +2। अब इसके बाद ये जो 5 में से 4 जा रहा है तो बाकी बचेगा 1, इसको हम लिख लेते हैं। अगर हमारे पास 4 में 5 गया बाकी बचा 1 माइनस कॉस h, और नीचे डिनोमिनेटर इसका सेम है। अब अगर हम इसमें लिमिट पुट करते हैं तो अभी भी 0/0 आ रहा है, क्योंकि cos 0 हो जाएगा 1 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और नीचे भी h की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अगेन रेशनलाइज करते हैं न्यूमरेटर के हिसाब से। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगेन इसको हम रेशनलाइज कर रहे हैं। इसका जो न्यूमरेटर है वो है 1 माइनस
cos h और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, रेडिकल 5 माइनस cos h प्लस 2, और इसका जो कॉन्जुगेट है न्यूमरेटर का वो होगा 1 प्लस cos h, 1 प्लस cos h। अगेन न्यूमरेटर और न्यूमरेटर दोनों के मल्टीप्लाई होंगे तो a प्लस बी, a माइनस बी फार्मूला अप्लाई होगा, और जो कि बराबर होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। a स्क्वायर यानी 1, b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर h, और नीचे जो है ये दोनों टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो मैं इसको पूरे को लिख लेता हूँ, h रेडिकल 5 माइनस cos h प्लस 2, ये एक ब्रैकेट है, और दूसरा ब्रैकेट जो अभी हमने बनाया है 1 प्लस cos h। तो ये डिनोमिनेटर पूरा लिख लिया हमने। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एच, हमें पता है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये पूरा बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर एच के। तो हम इसको लिख लेते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू 0। तो ये पूरा जो है ये बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर एच के, और इसका जो डिनोमिनेटर होगा वो हम लिखेंगे पूरा सेम। ये हमने पूरा डिनोमिनेटर सेम लिख लिया। अब हम जो एस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर एच लिखा हुआ है, इसको हम अगेन ब्रेक करते हैं दो हिस्सों में। एक के नीचे हम लिख लेते हैं इसको हमने ब्रेक कर दिया है। एक साइन स्क्वायर को हमने ब्रेक किया है, साइन एच अपान एच, एच को अलग कर दिया है, और बाकी जो डेटा है साइन एच अपान रेडिकल 5 माइनस कॉस एच प्लस 2 और 1 प्लस कॉस एच, इसको हमने सेपरेट कर दिया। इसको सेपरेट इसलिए किया है कि यहाँ पे एक थ्योरम अप्लाई हो रहा है, और वो थ्योरम ये है कि लिमिट अगर h टेंड्स टू 0 हो तो साइन h अपान h बराबर होगा 1 के। तो इस थ्योरम के हिसाब से हम इसकी वैल्यू रखेंगे, और आगे दूसरे जो डेटा है उसके अंदर हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। अब इसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे और थ्योरम की वैल्यू भी रखेंगे। तो अप्लाई थ्योरम एंड लिमिट, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 1 के साइन एच अपान एच, और इसके साथ यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे अगर h की 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा साइन 0, और नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें से 5 माइनस कॉस 0 प्लस 2, और दूसरे ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस 0। और हमें पता है कि cos 0 बराबर होता है 1 के, और sin 0 बराबर होता है 0 के। तो sin 0 0 है, तो इसके नीचे पूरी रकम जो है वो 0 नहीं आ रही है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट है वो 1 था, और उसके बाद जो सेकंड टर्म है, जो सेकंड रकम दी हुई है, इसका आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब 1 और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा 0। तो इस जो ये फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, इसकी लिमिट जो है वो है 0। यह है इसका आंसर। पार्ट 11, लिमिट x टेंड्स टू 1 x पावर 1 अपान x माइनस 1। अब इसके अंदर सबसे पहले अगर हम डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं तो ये जो फंक्शन है ये हो जाएगा, इसका जो पावर है वो 1 अपान 0 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा इन्फिनिटी। तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि ये एग्जैक्ट 1 नहीं है। वैसे ये हमने ये अप्रोक्सीमेटली होता है, वैल्यू जो है वो हम अप्रोचिंग वैल्यू है
उसलिए ये जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगी। इसका मतलब ये है कि हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू जो है इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सपोजिशन लेते हैं। सपोज करें कि जो x माइनस वन है जो पावर में दिया हुआ है ये बराबर है h के। अगर ये बराबर है h के तो इसमें से जो x की वैल्यू निकलेगी वो x विल बी h प्लस वन, क्योंकि x वन उधर जाएगा तो h प्लस वन हो जाएगा। अब जैसा कि x टेंड्स टू वन है, मतलब जो अप्रोचिंग वैल्यू उसकी वन है, तो अगर x की जगह पे वन होगा तो x जो है x की जगह पे हम वन पुट करेंगे, तो इसका मतलब है कि x h जो है वो अप्रोच करेगा जीरो को। मतलब कि अगर यहाँ पे हम रखते हैं वन, तो वन इधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा। इसका मतलब h अप्रोचिंग कर रहा है जीरो, h टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। इसका मतलब न्यू जो लिमिट हमारी अप्रोचिंग लिमिट बनेगी वो बनेगी h टेंड्स टू जीरो। अब हम वैल्यू पुट करते हैं इसके अंदर, फंक्शन के अंदर और उसके अंदर लिमिट x टेंड्स टू वन f ऑफ x। अब हमने लिमिट पुट करने के बाद ये बन रहा है लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और x की जगह पे जो x लिखा हुआ है इसकी जगह पे आ जाएगा वन प्लस एच या h प्लस वन। मैं इसको वन प्लस एच लिख लेता हूँ। और इसके जो ऊपर पावर बन रहा है वो बन रहा है वन अपान एच। तो अब ये हमारी आफ्टर सपोजिशन ये न्यू फंक्शन एक यहाँ पे बन गया है। तो अब हमें पता है कि जो e है, e की वैल्यू है उसका हमने थ्योरम पढ़ा होगा। तो थ्योरम ये है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू जीरो हो, जो भी वेरिएबल है, मैं यहाँ पे x ले लेता हूँ, अगर x टेंड्स टू जीरो है और फंक्शन हमारा है वन प्लस एक्स, और उसका ऊपर पावर जो है वो x का रेसिप्रोकल है यानी वन अपॉन एक्स, तो वो बराबर होता है e के। सेम कंडीशन यहाँ पे सेम कंडीशन है। तो अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे आफ्टर अप्लाइंग द थ्योरम, तो ये जो है इसकी वैल्यू है वो हो जाएगी e, क्योंकि ये देखें सेम कंडीशन है, h की जगह पे h लिखा हुआ है। तो इसका मतलब अगर ये पूरा थ्योरम है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम द लिमिट विल बी e। तो ये हो गई इस फंक्शन की लिमिट। पार्ट 12, लिमिट x टेंड्स टू वन एक्स स्क्वायर माइनस रेडिकल x अपॉन रेडिकल x माइनस वन। अब सबसे पहले अगर हम डायरेक्ट इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, जो कि सबसे पहला स्टेप होता है, अगर हम इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये वन रखेंगे तो वन का स्क्वायर वन होगा और रेडिकल वन भी वन होगा, और नीचे भी रेडिकल वन वन, मतलब ये आ रहा है जीरो अपॉन जीरो, मतलब इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है डायरेक्ट वैल्यू पुट करने से। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, देखें क्या हो रहा है। अब इसमें सबसे पहले हम जो न्यूमरेटर है उसके फैक्टर बना सकते हैं इजीली। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ लिमिट x टेंड्स टू वन f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू वन। अब इसका मैं फैक्टर बनाने के लिए मैं न्यूमरेटर में से इसको माइनस वन और प्लस वन, माइनस वन और प्लस वन मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि इससे इजीली जो है फैक्टर बन रहे हैं। ये हो गया रेडिकल x माइनस वन, न्यूमरेटर में से मैंने प्लस वन माइनस वन किया और डिनोमिनेटर मैंने सेम रखा है। अब इसमें से मैं इसको ऊपर जो है वो उसको सेपरेट कर लेता हूँ। सपोज मैं इसको लिखता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, और माइनस रेडिकल, और ये माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन, ब्रैकेट रेडिकल x माइनस वन, इसको मैंने सेपरेट कर लिया है, और डिनोमिनेटर जो है वो भी रेडिकल x माइनस वन है। अब क्योंकि ऊपर दो टर्म बन गए हैं अलग अलग, सेंटर में बीच में माइनस है, तो अगेन मैं इसको सेपरेट कर लेता हूँ। इसको मैं अगर सेपरेट करूँगा तो ये इस तरीके से हो जाएगा कि फर्स्ट जो होगा हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अच्छा, फर्स्ट जो एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसके फर्दर दो फैक्टर हो रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हिसाब से, तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे। एक फैक्टर हो जाएगा
एक्स माइनस वन और दूसरा इसका फैक्टर हो जाएगा एक्स प्लस वन अपान रेडिकल एक्स माइनस वन। और जो दूसरा है उसमें उसको हम एज इट इज सेम रखेंगे, ये हो जाएगा रेडिकल एक्स माइनस वन और नीचे भी रेडिकल एक्स माइनस वन। मतलब इन दोनों को मैंने सेपरेट किया है और इसके मैंने दो फैक्टर लिख दिए हैं यहाँ पे। अब ये देखें, ये रेडिकल एक्स माइनस वन और रेडिकल एक्स माइनस वन ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा वन और बाकी जो बचेगा उसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू वन। अब बाकी जो बचा इसके अगेन मैं दो फैक्टर कर रहा हूँ, ये जो माइनस वाला टर्म है इसके अगेन दो फैक्टर हो रहे हैं। किस तरीके से देखें, माइनस वन एक्स माइनस वन जो है इसको मैं स्क्वायर फॉर्म में लिख रहा हूँ कि एक्स को मैं रेडिकल लगा के स्क्वायर लिख रहा हूँ और माइनस वन को जो है वो वन को मैंने ऐसे स्क्वायर लगा देता हूँ। अब देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब इसका एक फैक्टर बनेगा ये रेडिकल एक्स माइनस वन और दूसरा फैक्टर बनेगा रेडिकल एक्स प्लस वन। अब इसकी जगह पे मैं ये दो फैक्टर लिख लेता हूँ। जो फर्स्ट टर्म है उसके अंदर एक्स माइनस वन के दो मैं फैक्टर लिख लेता हूँ। ये दो फैक्टर हैं रेडिकल एक्स माइनस वन और रेडिकल एक्स प्लस वन। उसके बाद ये बाकी जो बच रहा है वो बच रहा है एक्स प्लस वन और इनके अपान में जो वैल्यू दी हुई है वो है रेडिकल एक्स माइनस वन और यहाँ पे हो जाएगा माइनस वन, क्योंकि ये कैंसिल हो गया दोनों, बाकी यहाँ पे टर्म बचा माइनस वन। वो इस फैक्टर निकालने के बाद अगेन इसमें से एक टर्म कैंसिल हो रहा है, ये रेडिकल एक्स माइनस वन और रेडिकल एक्स माइनस वन ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं और बाकी जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू वन। बाकी जो हमारे पास बचा वो बचा रेडिकल एक्स प्लस वन और बाकी दूसरा टर्म बचा एक्स प्लस वन और माइनस वन। अब हम इसमें अप्लाई लिमिट करेंगे, अप्लाई लिमिट। तो अप्लाई लिमिट करने के बाद इसमें से अगर हम रेडिकल एक्स की जगह पे हम वन रखेंगे तो ये हो जाएगा रेडिकल वन प्लस वन और एक्स की जगह वन रखा तो वन प्लस वन और माइनस वन, तो ये हो जाएगा वन प्लस वन टू हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट के अंदर भी वन प्लस वन टू हो जाएगा माइनस वन, तो टू टू द फोर, फोर माइनस वन इज इक्वल टू थ्री। तो इसका मतलब है इस फंक्शन की जो लिमिट है वो है थ्री। पार्ट 13, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय फोर रेडिकल टू माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपान फोर एक्स माइनस पाई होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम सबसे पहले अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर x की जगह पे मैं पाई बाय फोर रखूँ, अगर x की जगह पे पाई बाय में फोर इसमें अगर पुट करूँ x की जगह पे पाई बाय फोर, तो ये फोर फोर से कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा, पाई माइनस पाई, तो ये जीरो हो जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर में अगर जीरो हो रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होगा इस मेथड से। इसके लिए हम अब क्या करेंगे कि इसके लिए हम अभी ट्रिग्नोमेट्रिक सपोजिशन लेते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक एक फार्मूला है जो यहाँ पे हम यूज करेंगे और वो फार्मूला इस तरीके से है कि अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वो बराबर होता है रेडिकल टू साइन एक्स प्लस पाई बाय फोर, और ये सेम फार्मूला बराबर इसके भी होता है रेडिकल टू कॉस एक्स माइनस पाई बाय फोर। अब ये दोनों फार्मूले हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दोनों बराबर हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के। तो अब इसमें से कोई भी एक फार्मूला हम उठा लेते हैं जिससे हम ये प्रूव कर लेंगे इजीली। तो सबसे पहले सपोज मैं ये कॉस का फार्मूला ले लेता हूँ,
तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/4 रेडिकल टू, माइनस कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा cos x प्लस sin x अपान, इसमें से जो डिनोमिनेटर इसमें से 4 में अगर कॉमन लूँ तो यहाँ से 4 में अगर कॉमन लूँ तो अंदर बचेगा x माइनस π/4। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम जो कॉमन लिया उसके ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे। अच्छा, अब इसके जगह पे हम ये जो फार्मूला मैंने बताया है यहाँ पे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। इसके जगह पे मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू π/4, तो ये हो जाएगा रेडिकल टू माइनस, और अब इसमें से कोई भी हम फार्मूला उठा लेते हैं। सपोज मैं कॉस का फार्मूला उठाता हूँ तो ये हो जाएगा रेडिकल टू कॉस x माइनस π/4। अब ये मैंने यहाँ पे cos x प्लस साइन x की जगह पे फार्मूला लिख लिया है और ये हो गया 16, 4 का स्क्वायर 16, और ब्रैकेट के अंदर x माइनस π/4 होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं वैल्यू कुछ सपोजिशन ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ कि जो x माइनस π/4 है वो बराबर है h के। तो इसमें जो x की वैल्यू बनेगी, x बराबर हो जाएगा π/4 प्लस h। और इसके बाद अगर यहाँ पे जो गिवन हमारी अप्रोचिंग वैल्यू है वो x टेंड्स टू π/4 है, x टेंड्स टू π/4 में अगर यहाँ पे रखूंगा x की जगह पे, तो इसमें से जो h की अप्रोचिंग वैल्यू बनेगी, h टेंड्स टू, वो हो जाएगी 0। तो अब ये सारी जो वैल्यू मैंने सपोजिशन की है मैं ये फंक्शन में अगर रखूंगा तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू π/4 f ऑफ x। अभी हमारा जो सपोजिशन के बाद न्यू लिमिट जो बनेगी वो बनेगी h टेंड्स टू 0, और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर तो ये हो जाएगी, रेडिकल 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, बाकी बचेगा 1 माइनस कॉस, और ये जो ब्रैकेट में x माइनस π/4 है, इसका x माइनस π/4 को मैंने सपोज किया है ये बराबर है h के। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा इस तरीके से। अब जो अपान में वैल्यू है वो हो जाएगी 16, और इसकी जगह पे मैंने लिख लिया है h, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर। अब इसके बाद फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं, और ये जो रेडिकल 2 है और 16 है इसको मैं कॉमन लिख लेता हूँ, रेडिकल 2 अपान 16, इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, बाकी बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और बाकी हमारे पास जो फंक्शन सिंप्लीफाई होके आया वो बचा 1 माइनस कॉस h अपान h स्क्वायर। अब इसके अंदर भी अगर मैं वैल्यू डायरेक्ट अप्लाई करूंगा तो ये भी जो है वो स्टिल इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि cos 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ये 0 अपान 0 आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्दर इसको हम इसको रेशनलाइज करेंगे, 1 माइनस कॉस के कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास ये आ गया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब इसको हम करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे, तो रेशनलाइजेशन के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स कॉस एच का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 1 प्लस कॉस एच, और इसी से हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस कॉस एच,
तो ये हो जाएगा, जो फंक्शन हमारा ये हो जाएगा रेडिकल 2/16 लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा 1 a माइनस बी, a प्लस बी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर h अपान में आ जाएगा h स्क्वायर 1 प्लस कॉस h। अब जैसा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर h मतलब कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर h। तो आगे इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, रेडिकल 2/16 सेम है और लिमिट इसकी सेम है, h टेंड्स टू 0 है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर h, और नीचे जो है वो h स्क्वायर ऑलरेडी है, और बाकी जो 1 प्लस कॉस है इसको हम अलग लिख लेते हैं, 1 प्लस कॉस h। अब ये देखें यहाँ पे एक थ्योरम साइन वाला अप्लाई हो रहा है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन रहा है, और लिमिट भी h टेंड्स टू 0 है, तो इसका मतलब ये पूरा बराबर होता है 1 के। तो हम अब यहाँ पे मैं पहले थ्योरम जो है वो मेंशन कर देता हूँ। थ्योरम ये है कि लिमिट अगर h टेंड्स टू 0 हो और साइन x अपान x हो फंक्शन, तो बराबर होता है 1 के। तो अब इसीलिए हम इसी तरीके से हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, अप्लाई लिमिट आफ्टर द लिमिट एंड आफ्टर द थ्योरम। तो यहाँ पे अगर लिमिट और थ्योरम दोनों अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे थ्योरम के हिसाब से यहाँ पे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हम अगर लिमिट पुट करेंगे तो मतलब लिमिट ये है कि cos h की वैल्यू है 0, तो cos की जगह पे आ जाएगा 0, तो cos 0 बराबर होता है 1 के, 1 प्लस 1 2, इसका मतलब ये हो जाएगा पूरा ये टर्म हो जाएगा 1/2। तो इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, रेडिकल 2/16 और 1 का स्क्वायर 1 होगा, और इसका हो जाएगा 1/2। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेडिकल 2/16, तो ये है हमारा रेडिकल 2/16 नहीं होगा, रेडिकल 2/16 टू द 32, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी इस फंक्शन की लिमिट। पार्ट 13, लिमिट x टेंड्स टू π/4 रेडिकल 2 माइनस कॉस x माइनस साइन x अपान 4x माइनस पाई होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम सबसे पहले अगर डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर के अंदर x की जगह पे मैं π/4 रखूँ, अगर x की जगह पे π/4 इसमें अगर पुट करूँ, x की जगह पे π/4, तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, पाई बचेगा, पाई माइनस पाई, तो ये 0 हो जाएगा। मतलब डिनोमिनेटर में अगर 0 हो रहा है तो इसका मतलब क्वेश्चन जो है वो सॉल्व नहीं होगा इस मेथड से। इसके लिए हम अब क्या करेंगे कि इसके लिए हम अभी ट्रिग्नोमेट्रिक सपोजिशन लेते हैं, या ट्रिग्नोमेट्रिक एक फार्मूला है जो यहाँ पे हम यूज करेंगे, और वो फार्मूला इस तरीके से है कि अगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स वो बराबर होता है रेडिकल 2 साइन एक्स प्लस π/4, और ये सेम फार्मूला बराबर इसके भी होता है रेडिकल 2 कॉस एक्स माइनस π/4। अब ये दोनों फार्मूले हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, दोनों बराबर हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के। तो अब इसमें से कोई भी एक फार्मूला हम उठा लेते हैं जिससे हम ये प्रूव कर लेंगे इजीली। तो सबसे पहले सपोज मैं ये कॉस का फार्मूला ले लेता हूँ, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं,
लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 रेडिकल टू, माइनस कॉमन ले लेता हूं तो ये हो जाएगा cos x प्लस sin x अपॉन, इसमें से जो डिनोमिनेटर इसमें से 4 में अगर कॉमन लूं तो यहाँ से 4 में अगर कॉमन लूं तो अंदर बचेगा x माइनस पाई बाय 4। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम जो कॉमन लिया उसके ऊपर भी स्क्वायर लगाएंगे। अच्छा, अब इसके जगह पे हम ये जो फार्मूला मैंने बताया है यहाँ पे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है, ये हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। इसके जगह पे मैं फार्मूला लिख लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा रेडिकल टू माइनस, और अब इसमें से कोई भी हम फार्मूला उठा लेते हैं। सपोज मैं कॉस का फार्मूला उठाता हूँ तो ये हो जाएगा रेडिकल टू कॉस एक्स माइनस पाई बाय 4। अब ये मैंने यहाँ पे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स की जगह पे फार्मूला लिख लिया है और ये हो गया 16, 4 का स्क्वायर 16 और ब्रैकेट के अंदर x माइनस पाई बाय 4 होल स्क्वायर। यहाँ पे मैं वैल्यू कुछ सपोजिशन ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं लेता हूँ कि जो x माइनस पाई बाय 4 है वो बराबर है h के। तो इसमें जो x की वैल्यू बनेगी, x बराबर हो जाएगा पाई बाय 4 प्लस h। और इसके बाद अगर यहाँ पे जो गिवन हमारी अप्रोचिंग वैल्यू है वो x टेंड्स टू पाई बाय 4 है, x टेंड्स टू पाई बाय 4 में अगर यहाँ पे रखूंगा x की जगह पे तो इसमें से जो h की अप्रोचिंग वैल्यू बनेगी h टेंड्स टू वो हो जाएगी 0। तो अब ये सारी जो वैल्यू मैंने सपोजिशन की है मैं ये फंक्शन में अगर रखूंगा तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 4 एफ ऑफ एक्स। अभी हमारा जो सपोजिशन के बाद न्यू लिमिट जो बनेगी वो बनेगी h टेंड्स टू 0 और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर तो ये हो जाएगी, रेडिकल 2 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, बाकी बचेगा 1 माइनस कॉस, और ये जो ब्रैकेट में x माइनस पाई बाय 4 है इसका x माइनस पाई बाय 4 को मैंने सपोज किया है ये बराबर है h के। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा इस तरीके से। अब जो अपान में वैल्यू है वो हो जाएगी 16 और इसकी जगह पे मैंने लिख लिया है h, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर। अब इसके बाद फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं और ये जो रेडिकल 2 है और 16 है इसको मैं कॉमन लिख लेता हूँ, रेडिकल 2 अपॉन 16 इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, बाकी बचेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और बाकी हमारे पास जो फंक्शन सिंप्लीफाई होके आया वो बचा 1 माइनस कॉस h अपॉन h स्क्वायर। अब इसके अंदर भी अगर मैं वैल्यू डायरेक्ट अप्लाई करूंगा तो ये भी जो है वो स्टिल इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगी, क्योंकि cos 0 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी ये 0 अपॉन 0 आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्दर इसको हम इसको रेशनलाइज करेंगे, 1 माइनस कॉस के कॉन्जुगेट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास ये आ गया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। अब इसको में हम करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे, तो रेशनलाइजेशन के लिए हम इसके कॉन्जुगेट से डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। 1 प्लस 1 माइनस कॉस एक्स कॉस एच का जो कॉन्जुगेट होगा वो होगा 1 प्लस कॉस एच, और इसी से हम डिवाइड करेंगे 1 प्लस कॉस एच, तो ये हो जाएगा जो फंक्शन हमारा ये हो जाएगा
रेडिकल 2/16 लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा 1 a माइनस बी a प्लस बी फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर h अपान में आ जाएगा h स्क्वायर 1 प्लस कॉस h। अब जैसा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर h मतलब कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर h। तो आगे इस तरीके से हम इसको लिखेंगे रेडिकल 2/16 सेम है और लिमिट इसकी सेम है h टेंड्स टू 0 है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह पे हम लिख लेंगे साइन स्क्वायर h और नीचे जो है वो h स्क्वायर ऑलरेडी है और बाकी जो 1 प्लस कॉस है इसको हम अलग लिख लेते हैं 1 प्लस कॉस h। अब ये देखें यहाँ पे एक थ्योरम साइन वाला अप्लाई हो रहा है ऑटोमेटिकली यहाँ पे बन रहा है और लिमिट भी h टेंड्स टू 0 है तो इसका मतलब ये पूरा बराबर होता है 1 के। तो हम अब यहाँ पे मैं पहले थ्योरम जो है वो मेंशन कर देता हूँ। थ्योरम ये है कि लिमिट अगर h टेंड्स टू 0 हो और साइन x अपान x हो फंक्शन तो बराबर होता है 1 के। तो अब इसीलिए हम इसी तरीके से हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे अप्लाई लिमिट आफ्टर द लिमिट एंड आफ्टर द थ्योरम। तो यहाँ पे अगर लिमिट और थ्योरम दोनों अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे थ्योरम के हिसाब से यहाँ पे 1 आएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हम अगर लिमिट पुट करेंगे तो मतलब लिमिट ये है कि कॉस h की वैल्यू है 0 तो कॉस की जगह पे आ जाएगा 0 तो cos 0 बराबर होता है 1 के 1 प्लस 1 2 इसका मतलब ये हो जाएगा पूरा ये टर्म हो जाएगा 1/2। तो इसको आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं रेडिकल 2/16 और 1 का स्क्वायर 1 होगा और इसका हो जाएगा 1/2। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रेडिकल 2/16 तो ये है हमारा रेडिकल 2/16 नहीं होगा रेडिकल 2/16 टू द 32 तो ये हो जाएगा हमारा आंसर यानी इस फंक्शन की लिमिट। पार्ट 14 लास्ट पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू e ln x -1 अपान x माइनस e। अब इस क्वेश्चन के अंदर हम सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो ln e 1 हो जाएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और अपान x की जगह पे अगर e रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा मतलब 0/0 इनडिटरमिनेट फॉर्म जो है वो आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें और कोई मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करते हैं सपोजिशन लेते हैं लेट x माइनस e बराबर है h के। तो इस हिसाब से जो x की वैल्यू बनेगी x इज इक्वल टू ये हो जाएगा h प्लस e और अगर यहाँ पे x टेंस टू e है मतलब x टेंस टू e है तो x जो है h टेंस टू बन जाएगा 0। तो ये तो हमारी हो गई अप्रोचिंग वैल्यू h टेंस टू 0 और अब हम इसमें पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू e f ऑफ x इज इक्वल टू अब हमने जो न्यू अप्रोचिंग लिमिट बनी है वो बनी है h टेंड्स टू 0 और जो फंक्शन है वो हो जाएगा ln x की जगह पे आ जाएगा h प्लस e और माइनस
वन वन बचेगा और अपान में आ जाएगा x माइनस ई की जगह पे आएगा h। अब ये जो वन लिखा हुआ है इसको हम लिख देते हैं, इसकी जगह पे हम लिखते हैं ln e, क्योंकि ln e बराबर होता है वन के। तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ ln h प्लस e और इसकी जगह पे लिखता हूँ ln e और अपॉन h। अब ये एक log का रूल है, log x माइनस log y, तो माइनस है तो बीच में तो ये अपॉन में चला जाएगा, तो इसको हम फर्दर ऐसे भी लिख सकते हैं ln h प्लस e और ये अपान में चला जाएगा क्योंकि माइनस में है तो ये अपान में चला जाएगा, ये हो जाएगा इस तरीके से और अपान में आ जाएगा h। अब आगे हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये जो वन अपान h है इसको हम आगे कॉमन ले लेते हैं, मतलब कि वन अपान x को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और बाकी ये जो log ऑफ इसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ h अपॉन ई, और e जो है दोनों की जगह पे मैं अलग अलग लगा देता हूँ e अपॉन ई, मतलब e को मैं दोनों के नीचे सेपरेट लगा देता हूँ, तो ये बन जाएगा इस तरीके से। अब फर्दर हम इसको आगे थोड़ा स्टेप बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 वन अपॉन h ln, अब ये बन जाएगा h अपॉन ई और ये बन जाएगा वन, तो इसको मैं लिखता हूँ वन प्लस h अपॉन ई। वन पहले मैंने लिख लिया है, एक ही बात है। अब लॉग के रूल के हिसाब से लॉग के आगे जो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये चला जाएगा पावर में, तो ये बन जाएगा log वन प्लस h अपॉन ई और log के रूल के हिसाब से वन अपॉन h है जो ये जो चला जाएगा पावर में वन अपॉन h। अब हमने एक प्रॉपर्टी, आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा और वो थ्योरम इस तरीके से है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 हो और हमारा फंक्शन हो वन प्लस h और इसका रेसिप्रोकल अगर ऊपर हो पावर में एक्सपोनेंट में तो वो बराबर होता है e के। सेम कंडीशन यहाँ पे आ रही है, ये वन प्लस एच अपॉन ई है, तो अगर हम इसको पावर बना दें e अपॉन एच बना दें तो ये पूरा बराबर हो जाएगा e के। तो इसको हम अभी कन्वर्ट करते हैं। अभी हमने थ्योरम देखा तो इस थ्योरम के हिसाब से मैं लॉग को मैं कॉमन ले लेता हूँ और लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा वन प्लस h अपॉन ई और पावर है वन अपॉन h। उसके बाद आगे नेक्स्ट स्टेप अगर मैं लॉग ऑफ इसको मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 इसको मैं ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ पे क्योंकि मुझे पावर चाहिए यहाँ पे h अपॉन ई है और यहाँ पे मुझे पावर चाहिए e अपॉन h। वन अपॉन एच ऑलरेडी है, इसका मतलब मैंने ई लगाया है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं बाहर वन अपॉन ई लगा देता हूँ ताकि वन अपॉन ई और अंदर जो मैंने ई लगाया है ये आपस में कैंसिल हो जाए। तो अब आप देखें यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर जो लिमिट और वन प्लस एच अपॉन ई और इसके ऊपर होल पावर ई अपॉन एच है, तो ये पूरा बराबर हो जाएगा ई के। तो यहाँ पे हम थ्योरम अप्लाई करते हैं, अप्लाई थ्योरम। तो थ्योरम अप्लाई करने के बाद यहाँ पे आंसर आएगा लॉग और इस पूरे का आंसर आ जाएगा ई और इसके ऊपर पावर है वन अपॉन ई। अब लॉ का एक ये भी है थ्योरम, लॉगरिथम के अंदर चार रूल ये भी हैं
अगर लॉग के साथ ये जो पावर लगा हुआ है, जो पावर है वो आगे आता है, तो इसको हम ये 1 पावर जो है इसको हम आगे लिख सकते हैं ऐसे लॉग के अंदर, और ये हो जाएगा लॉग ऑफ ई। मतलब यहाँ पे जो पावर था उसको हम आगे लिख सकते हैं लॉग के अंदर, ये एक इसकी एप्लीकेशन है। उसके बाद लॉग ऑफ ई बराबर होता है 1 के, तो ये हो जाएगा 1/e, लॉग ऑफ ई बराबर होता है 1 के। तो फाइनली जो आंसर आएगा, जो लिमिट बचेगी इस फंक्शन की लिमिट आएगी, वो होगी 1/e। हाँ, और यही आंसर है इसका।